कि इस दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां अगर किसी की हैं तो भगवान बुद्ध की। उनका तो एक पूरा मंदिर ही है जिसमें 10,000 बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो वास्तव में बुद्ध ने जो संदेश दिया था उस संदेश की हत्या उनके अनुयायियों ने ही कर दी। इसलिए मैं बौद्ध होने के पक्ष में नहीं हूँ। आपसे मैं कहना चाहता हूँ हृदय खोलकर सुरेश मोहन जी, चूँकि आप अध्यात्म पिपासु हैं, कि जब संबुद्ध व्यक्ति जिंदा होता है तब उसके इर्द गिर्द धर्म भी जिंदा होता है, और उस संबुद्ध व्यक्ति के जाने के बाद धर्म की लाश रह जाती है, धर्म मर जाता है। बुद्ध थे, धर्म जिंदा था। बुद्ध गए तो बुद्ध के नाम पर सारा बौद्ध धर्म सिर्फ धर्म की लाश बन गया। इसका कारण है कि उनके जाने के बाद वह सारी चीज़ें उनके फॉलोअर्स करने लगे जिनसे बुद्ध को तो याद किया जाए, लेकिन बुद्ध जो भी जिंदगी भर करते रहे उसके मर्म को उन्होंने उसी दिन भुला दिया। जैसे पूरे जीवन भगवान बुद्ध ये कहते रहे कि अपने भीतर चेतना को विकसित करने के लिए ध्यान अनिवार्य है। हाँ, अपदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो और अपनी चेतना को जगाओ, और उसका उन्होंने विज्ञान दे दिया। और उन्होंने कहा कि सारे कर्म कांड व्यर्थ हैं, पूजा पाठ के चक्करों में मत उलझो। और इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और जैसी तमाम परंपराओं के खिलाफ एक विराट आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां अगर किसी की हैं तो भगवान बुद्ध की। उनका तो एक पूरा मंदिर ही है जिसमें 10,000 बुद्ध की मूर्तियां हैं। उस व्यक्ति की जो जिंदगी भर मूर्ति पूजा का विरोध करता रहा और जो पूजा पाठ और कर्मकांड का विरोध करता रहा, बुद्ध के मंदिरों में, बौद्ध पीठों में बुद्ध की मूर्तियों की सुबह शाम रोज पूजा चल रही है, वही बुद्ध के अनुयायी कर रहे हैं। तो वास्तव में बुद्ध ने जो संदेश दिया था उस संदेश की हत्या उनके अनुयायियों ने ही कर दी। इसलिए मैं बौद्ध होने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बुद्ध का प्रेमी हूँ। इस्लाम के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उसके खिलाफ हूँ, लेकिन जो मोहम्मद ने संदेश दिया उसके मर्म को, उसके विज्ञान को फैलते हुए देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए धर्म और अध्यात्म लगता है कि दोनों अब विरोधी हो गए। इसलिए मेरा मानना है कि जितने पुराने धर्म हैं उन सबको विदा करने का वक्त आ गया है, ताकि हम धर्म और अध्यात्म को वैसे ही संपूर्ण मनुष्यता के लिए विकसित कर सकें जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विकसित कर सके, जिससे कि सारी दुनिया लाभान्वित हो सकती है। और सारी दुनिया के लिए एक ही फिजिक्स है, एक ही केमिस्ट्री है, एक ही बायोलॉजी है, एक ही मेडिकल साइंस है। वैसे संपूर्ण मनुष्यता के लिए अंतर का विज्ञान भी एक ही होना चाहिए। और इसीलिए मैं पूरे प्राणों से साइंस डिवाइन के माध्यम से उस अंतर के विज्ञान को मनुष्य के हृदय तक पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मर्म को समझ सके और उसके नाम पर हो रही तमाम सारी अनियमितताओं से, तमाम सारी गलत धारणाओं से, तमाम सारे उन कृत्यों से जो नहीं किए जा सकते, मुक्त हो सके।